हिलाली साहब से गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करने वाले जिस अंदाज़ में इस वक्त एग्रीमेंट कर रहे हैं और फिर उनको छुपाया जा रहा है और अपोजिशन भी शायद अपने मफादात की वजह से खामोश है। ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर बिल्कुल एक शोर मच जाना चाहिए था असम्बली में, उसकी तफसीलात की डिमांड करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये करप्शन में लुथड़े पुथड़े, जब भी इनको पकड़ा जाता है भागकर वहीं पे छुपते हैं, जाके वहीं पर इनकी जायदादें हैं, इसलिए इनकी इतनी तो हिम्मत और इतनी औकात नहीं है कि ये बात कर सकें। और नहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल जो ज़फ़र हिलाली साहब बयान कर रहे हैं। हिलाली साहब, मैंने आपको रोका था, आप उस वक्त बात कर रहे थे कि एक असद उमर साहब ने तो बिल्कुल एक लाइन ली, फिर हफीज़ शेख साहब ने आके बिल्कुल वो दूसरी लाइन ले ली, अब शौकत तरीन साहब आए हैं, आधा तीतर आधा बटेर, कुछ चीज़ें मान ली, कुछ वो जो पहले मानी हुई थी उनसे पीछे हट गए। और ये जो आपने जो बात की है, ज़ाहिर है ये आ चुकी है पहले सऊदी अरब के साथ जो हमारी डील हुई है कि वो पैसों के, यानी हमारी अब हमारी सोवरेनिटी है कहाँ। मेरा सवाल आपसे है, बतौर सफारतकार आपने बहुत सारे अदवार देखे, ये बयान फरमाइए कभी ऐसा होते हुए देखा जो आज हम देख और सुन रहे हैं? देखिए, सीधी बात यह है समी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने खुद परसों कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए। इन अदर वर्ड्स, हम ब्रोक, वी आर ब्रोक। अब आप बताएं, जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है हमारे पास पैसे नहीं है चलाने के लिए, तो आप कहते हैं अच्छा तो कितने टैक्सेस वैक्सेस। अब आपको एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, 22 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, टैक्स पेयर्स कितने हैं आपको पता है? 3 लाख, जिसमें से 1 लाख खुद कहते हैं कि हमारी कोई ऐसी कमाई नहीं है जिस पे, हाँ, और 1 लाख वो कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देते, हम दे नहीं सकते इसलिए कि हमारे पर टैक्स लागू नहीं। सो 2 लाख, 22 करोड़ लोगों में से 2 लाख आपके मुल्क चला रहे हैं, नहीं चल सकता। लेकिन so therefore you have to borrow। हिलाली साहब, आपको पता है 23 मिलियन टैक्स FBR के पास, माफ करिए एक स्टेटिस्टिक्स ये ले ले फिर आपकी बात। FBR ने कहा है कि 23 मिलियन लोग जिस पे वो नज़र रखे हैं, कैसे नज़र रखे हैं, उनकी इनकम आ रही है मगर वो टैक्स डिक्लेयर नहीं करते हैं। उनको नोटिस जा रहे हैं कि बताओ अगर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं और किधर हैं। अब उनको तो पकड़ें, उनसे तो टैक्स वसूल करें। 23 मिलियन पीपल। मुझे इजाज़त दें, मैं आप हम गरीब लोग तो टैक्स देते हैं, बाजार में जाके कोई चीज़ भी खरीदें उस पर हम GST पे करते हैं। गरीब आदमी को जो तनख्वाह मिलती है टैक्स काट के उसको तनख्वाह मिलती है। अगर कोई टैक्स नहीं देता तो वो बड़ा बिजनेसमैन है जो इस वक्त काबीना में बैठा हुआ है, जो हमेशा काबीना में बैठा हुआ है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके जो पैसे कमाते हैं और फिर उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं, जो रिबेट्स लेते हैं। गरीब आदमी जो है वो तो देता है टैक्स यहाँ पर इस मुल्क में, वही तो टैक्स देता है। मैं पेट्रोल डलवाने जाता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ, मैं जाके कोई खाने की चीज़ लेता हूँ उस पर मैं टैक्स देता हूँ, मैं कोई मोटरवे पे चढ़ता हूँ मैं उस पर टैक्स देता हूँ। अगर टैक्स नहीं देता तो वो जो काबीना में बैठा है, जो बड़ा आदमी है, जिसकी प्रॉपर्टी बाहर है, तो उसकी सजा पाकिस्तान के लोगों को क्यों मिल रही है? हिलाली साहब, बिल्कुल सही, मगर एक और सवाल है कि जब आपको पता है कि 23 मिलियन लोग इस मुल्क में हैं जिनकी आमदनी है, जिनकी इनकम है, वो टैक्स नहीं जो आप और आपका चौकीदार देता है, वो टैक्स नहीं जो आप और आपका जो मैसेंजर बॉय है वो देता है, मैं उस टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स। ये कैसे हो सकता है कि 23 मिलियन लोग FBR के लिस्ट में आज हैं, आज, और उनको नोटिस आज जा रहे हैं? कब से ये हैं और क्यों इनसे टैक्स नहीं लिया गया? 74 साल हो गए हैं। इसलिए हम, प्राइम मिनिस्टर जो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए, तो देखिए ये आई मीन इस जब एक प्राइम मिनिस्टर आके ये कन्फेस करता है और सच कह रहा है, तो अगर नहीं है तो फिर आप जाते हैं, पैसे किसने वसूल करने हैं? हिलाली साहब, मैंने करने हैं। देता है हिलाली साहब, पैसे वजीर आजम ने ही वसूल करने हैं ना, हुकूमत उनके पास है।
अब नैबज़दा लोगों को बना देंगे जिनके ऊपर खुद करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके सियासतदानों से ताल्लुकात हैं। मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत मैंने दी? किसने दी इजाजत? वो जो आप इनके टैक्स की रिटर्न्स उठा के देख लें, क्या टैक्स देते हैं ये, खरबों रुपए के मालिक हैं। मैं वजीर आजम नहीं किया सब, हमने तो नहीं किया। ये 3.5 साल हो गए गवर्नमेंट में आए और अभी तक पैसे नहीं है, अभी तक चोरों से क्या रिकवर किया, मुझे बताएं। बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताएं, ये नस्ला टावर तो आप गिरा सकते हैं 8,000 गज, 8,000 गज ज्यादा नस्ला 8,000 गज के, मगर आइकॉन टावर जो कराची में है, जो आपने देखा होगा, वो तो 9,000 गज कासिम पार्क से चोरी की हुई है। उस पे तो स्टे ऑर्डर है, मगर उसमें हर सर्विस चल रहा है, फ्लैट्स चल रहे हैं, लोग रह रहे हैं, कोई ऐसी स्टे ऑर्डर का बिजली पानी हर चीज आ रहा है। उधर कुछ नहीं हो रहा है। 16,000 एकड़ बहरिया टाउन जो लिया हुआ है कराची के बाहर, उस पे कुछ नहीं हो रहा है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये तो सवाल ना सिर्फ गवर्नमेंट से, ना सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूशन से, मगर जुडिशरी से भी पूछें भाई। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, नस्ला टावर अगर गिरा के 8,000 गज, 8,000 नहीं गिरेगा वो भी। मेरी आप बात जफर हिलाली साहब सुन लें, ना नस्ला टावर गिरेगा, कोई टावर नहीं गिरेगा। सिंध हुकूमत ने तो बाकायदा अब नया कानून ही बना दिया है। उन्होंने कहा जो बेईमानियां की हैं, जो आपने नाजायज जमीन कब्जे किए हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करें, फिक्र ना करें। हम कमीशन बना रहे हैं, एक रिटायर्ड जज जो हमारा हैंड पिक्ड होगा, और कमीशन के मेंबरान के साथ हम बैठेंगे, आप लोगों की हर चीज को हम रेगुलराइज करेंगे। जिस तरह हमेशा FBR ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए हर 10 साल के बाद एक स्कीम चलाती है, और वो ईमानदार लोगों का मुंह चिढ़ाती है वो स्कीम के, ये देखो जिन्होंने बेईमानी की आज 5% पे अपनी सारी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, और तुम जो 20%, 25% टैक्स देते रहे, तुम बेवकूफ हो। इसी तरह ये अब ये एक रीत नई शुरू होने वाली है कि आप जमीन पर सरकारी कब्जा करें, उस पर प्लाट बनाएं, फिर कमीशन में जाएं, थोड़ी सी फीस दें और उसको बचाएं। कोई टावर नहीं गिरेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस मुल्क में माफिया जो है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है माफिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और वो हथौड़ों से नस्ला टावर को गिरा रहे हैं। इससे बड़ा जोक हो सकता है कोई? इससे बड़ा मजाक हो सकता है कोई? जफर हिलाली साहब सही। ये नहीं तो आपने बेसिकली ये कहा है कि हम एक क्लेप्टोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं, क्लेप्टोक्रेसी, जिधर क्राइम पेज, आप क्राइम पेज नहीं, वे क्राइम पेज, दैट्स वंडरफुल। तो सब करें आप और मैं, दोनों जाके कुछ करते हैं फिर। लेकिन ये बात बड़े अफसोस की ये बात है। मैं बेसिकली जो स्टोरी थी कि पुतिन जा रहा है इंडिया, वो इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं, रशियंस के साथ भी हैं। अफ़गानिस्तान के इशू पे हम बिल्कुल आइसोलेशन में जा रहे हैं, एक ही बात को फॉलो कर रहे हैं। और चाइनीज़ जो हैं वो भी अब जो बात उनकी जो वेबसाइट्स पर आ रही है, दे आर आल्सो इट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन। कहाँ पर हम खड़े हैं इंटरनेशनली? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है जफर हिलाली साहब? बेसिक था ये क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाह रहा था। बहस पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। देखिए अब क्या बताएं, आपने पूछा था मुझे कि पुतिन इंडिया जा रहा है, अभी तक पाकिस्तान आया ही नहीं है। एक जब आना था और तैयारी हो गई थी तो उसने मैसेज भेजा कि भाई क्या करूंगा मैं पाकिस्तान आके, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इतनी काबिल कि मैं आऊँ उधर, कुछ है ही नहीं, आप लोगों ने कुछ डील्स नहीं है, देयर इज नथिंग। तो मैं खामखा नहीं आना चाहता हूँ, आप कुछ करें, लेट्स हैव अ गुड डील और फिर मैं आऊँगा। और उस वक्त से अब तक हम ये डील पे चल रहे हैं। क्या हो सकता है? ऑयल पाइपलाइंस बन सकते हैं, गैस पाइपलाइन चाइना के साथ हो सकता है, क्या चीज़ है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी रशिया, और क्या चीज़ हम कर सकते हैं, मगर अब तक नहीं आया। अच्छा मैं हिलाली साफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी अब टोक रहा हूँ बात को, क्योंकि हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। बात बड़ी अहम है, इंशाल्लाह फिर किसी अगली नशिस्त में हिलाली साहब से इस बात पर तज्ज़िया हासिल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।